पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नया जन्म होना, यह सत्य है या मिथ्या? इस बारे में आज तक विज्ञान किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पाया है। हिंदू धर्म के अनुसार पुनर्जन्म को नकार पाना संभव नहीं है। हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुसार मस्तिष्क में दबी हुई यादें हमें पुनर्जन्म का स्मरण कराती है और एक बच्चा अपने जन्म के 7 साल बाद तक अपनी पुनर्जन्म की यादों को संजोए रख सकता है और इसकी वजह ब्रह्म चक्र का कपाल में जागृत होना है। दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य में और आज हम पुनर्जन्म की कुछ ऐसी ही दिलचस्प रहस्यमय कहानियों के बारे में जानेंगे। सन 1998 की बात है। एक बार मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव रसूलपुर जटान में गिरधारी सिंध का पुत्र जसवीर, जिसकी उम्र 4 साल थी, उसको चेचक निकलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। रात अधिक हो गई थी तो शरीर को रख दिया गया ताकि सुबह क्रियाक्रम के लिए शमशान ले जाया जा सके। सुबह जब क्रियाक्रम के ले जाने के लिए तैयारियां करने लगे तो ये देखकर सब दंग रह गए कि धीरे धीरे बालक के शरीर में प्राण का संचार हो रहा था। जसवीर एकदम से जीवित हो गया और कुछ ही दिनों में ठीक हो गया, परंतु उसके व्यवहार में एकदम से बड़ा परिवर्तन आ गया। वह उस घर के किसी भी सदस्य के हाथ से कुछ भी खाना खाने के लिए राजी ही नहीं था। वो एकदम से कहने लगा कि वह तो एक ब्राह्मण है, वो इस घर का कुछ नहीं खाएगा। जसवीर ने बताया कि उसका नाम शुभराम त्यागी है और थोड़ी तहकीकात करने के बाद यह पता चला कि उस रात 11 बजे शुभराम त्यागी अपने बेटे शंकरलाल त्यागी की बारात में जाते समय टांगे से गिर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। और यह अटकलें लगाए जाते हैं कि उस रात शुभराम त्यागी की आत्मा जसवीर के शरीर में प्रवेश कर गई। 11 दिसंबर 1926 दिल्ली में एक लड़की का जन्म हुआ और 4 वर्ष तक वह कुछ ज्यादा नहीं बोलती थी, परंतु जब उसने बोला तो सब दंग रह गए। उसने अपनी माँ से कहा कि उसका घर दिल्ली नहीं, उसका घर मथुरा शहर है जो 140 किलोमीटर की दूरी पर है। वो अपने पिछले जन्म में वहां रहती थी। उसका नाम लुद्दी था और उसके पति का नाम केदारनाथ चौबे था। शांति ने उस शहर के बारे में बताया और उसके कुछ विवरण भी दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि उसे ये भी याद था कि उसकी मृत्यु अपने बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। कुछ सालों तक शांति के माता पिता ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, परंतु एक दिन परेशान होकर शांति की मां ने कहा कि बस अब वह अपनी बेटी की इन बातों को और अनदेखा नहीं कर सकती और एक दिन शांति के चाचा मथुरा तहकीकात करने गए। और उन्हें जो मिला वह अविश्वसनीय था। उन्हें वहां एक कपड़ा बनाने वाला मिला। हैरानी की बात यह है कि उसकी पत्नी लुद्दी की मृत्यु उसी प्रकार हुई थी जैसा शांति देवी ने बताया। उसकी पत्नी की मृत्यु शांति देवी के पैदा होने के 1 साल पहले हुई थी और उस कपड़े बनाने वाले का नाम केदारनाथ चौबे ही था। क्या शांति उसकी पत्नी थी? क्या लुद्दी का पुनर्जन्म हुआ था? डॉक्टर रवि, जो उस समय के पुनर्जन्म के प्रमुख विशेषज्ञ थे, उन्होंने अपनी जिंदगी के काफी साल शांति देवी के जीवन का रहस्य पता लगाने में लगा दिए। यह सब बातें सुनकर केदारनाथ चौबे, जिन्हें शांति देवी का पति माना जा रहा था, जब दिल्ली आए तब वहां हजारों लोग की भीड़ उमड़ गई और शांति देवी से बात करने पर केदारनाथ ने यह पाया कि शांति देवी उनकी पत्नी का पुनर्जन्म ही था। सन 1944 में भी एक पुनर्जन्म की घटना सामने आई थी। भसौली गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम प्रमोद शर्मा रखा गया था। एक दिन जब उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही थी तब प्रमोद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मेरी बीवी जो मुरादाबाद में ही रहती है वह मेरे लिए खाना बना देगी। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय प्रमोद की उम्र सिर्फ 2 साल थी, लेकिन प्रमोद की माँ उस समय उस बात को मजाक में ले गई।
जब प्रमोद 3-4 साल का था तब उसने अपने पिछले जन्म के बिजनेस के बारे में बताया कि वह अपने परिवार के साथ मोहन ब्रदर्स नाम की बेकरी शॉप चलाता था। उसने बताया कि वह बहुत अमीर भी था और वह अपने परिवार वालों को दही खाने से भी रोकता था और खुद दही को हाथ भी नहीं लगाता था। उसने बताया कि पिछले जन्म में दही खाने के कारण ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी और बाथरूम में नहाने पर उसकी मृत्यु हो गई थी। यह सब बातें सुनकर उसके माता पिता बहुत ही हैरान और परेशान हो गए थे कि क्या हमारा प्रमोद अब ठीक होगा, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो प्रमोद के बार बार कहने और अपने पुनर्जन्म के राज को जानने की इच्छा से उसके माता पिता उसे मुरादाबाद लेकर गए, जहाँ प्रमोद के अनुसार उसने अपना पिछला जन्म बिताया था। वहां जाकर यह पता चला कि मेहरा नाम का परिवार एक बेकरी शॉप चलाता था, जिस शॉप का नाम था मोहन ब्रदर्स। उस दुकान के मैनेजर प्रमोद मेहरा की मृत्यु सन 1943 में हुई थी और उनकी मृत्यु का कारण पता लगाने पर यह पता चला कि एक बार दही खाने से उनकी तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर के कहने पर दवाई वाले पानी से नहाते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, पुनर्जन्म के किस्से केवल भारत में ही नहीं परंतु और भी देशों में हुए हैं, जिसमें से एक घटना थाईलैंड की है। थाईलैंड के श्याम नाम के स्थान पर रहने वाली एक लड़की का अपने पुनर्जन्म के बारे में ज्ञात होने का विवरण मिलता है। एक दिन उस लड़की ने अपने परिवार वालों को बताया कि उसके पिछले जन्म के माँ बाप चीन में रहते हैं और वह उनके पास जाना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है। चौंकाने वाली बात यह है कि थाईलैंड में पैदा होके भी उस लड़की को चीन भाषा का अच्छा खासा ज्ञान था। यह सब बात फैलते फैलते चीन पहुंची और जब उस लड़की की पुनर्जन्म की माँ को यह पता चला तो वह उस लड़की से मिलने थाईलैंड आ गई। लड़की ने अपनी पुनर्जन्म की माँ को देखते ही पहचान लिया। बाद में उस लड़की को इस जगह से ले जाया गया जहाँ वह पहले जन्म में रहती थी और उसके पुनर्जन्म से जुड़े कई ऐसे सवाल पूछे गए और हैरानी की बात यह है, हर बार उस लड़की ने सही जवाब दिया। लड़की ने अपने पुनर्जन्म के पिता को भी पहचान लिया। पुनर्जन्म लेने वाले दूसरे व्यक्तियों की तरह इस लड़की को भी अपनी मृत्यु और पुनर्जन्म की अवस्थाओं के बीच की स्थिति की स्मृति थी। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी सीरिया के लोगन हाइट्स शहर की है। एक बार एक बच्चे के सिर पर जन्म से ही एक लाल निशान था। धीरे धीरे जब उस बच्चे ने बोलना सीखा तब उसने अपने माता पिता को यह बताया कि पिछले जन्म में एक कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या की गई थी और उसके सर पर जो निशान है वह भी असल में उसी कुल्हाड़ी से लगी चोट से है। यह सब सुनने के बाद उसके माता पिता चकित रह गए, परंतु उन्हें पुनर्जन्म पर विश्वास था, इसलिए वे उसे उस घटना को अच्छी तरीके से याद दिलाने के लिए अलग अलग गांव लेकर गए। एक गांव जाकर लड़के को वहां कुछ जाना पहचाना लगा और वह अपने आप ही आगे बढ़ने लगा और एक आदमी से जाकर उसने पूछा कि क्या तुम लैश हो। उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ। लड़के ने बोला, क्या तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हुआ करता था। और यह सुनकर वह आदमी उस बच्चे की बात पर मुस्कुराने लगा और जब लड़के ने बताया कि एक बार हमारी आपस में लड़ाई हो गई थी और तुमने मुझे एक कुल्हाड़ी से मार डाला था, यह सुनकर उस आदमी के चेहरे पर से हवाइयां ही उड़ गई और वह एकदम से घबरा गया। इसके बाद लड़के को सब याद आ गया और वह अपने माता पिता को वह जगह दिखाने ले गया जहाँ पिछले जन्म में उसको मारने के बाद गाड़ा गया था। वहाँ खुदाई करने पर एक आदमी की लाश मिली जिसके सर पर कुल्हाड़ी से मारा गया एक निशान भी था और वहाँ कुछ ही दूरी पर एक जमीन में गड़ी हुई कुल्हाड़ी भी मिली, जिसके सबूत के आधार पर उसके कातिल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दोस्तों, इन पुनर्जन्म की बातों में कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है। तो अगर आप पुनर्जन्म की बातों पर विश्वास रखते हैं तो हमारी वीडियो पर लाइक करें और अगर आप नहीं भी रखते तो भी हमारी वीडियो पर लाइक करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ पुनर्जन्म की रहस्यमय कहानियां और अगर आप ऐसी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते।